साथियों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो 11,098 पदों पर नई भर्ती आई है, उसके लिए साथियों आज की इस वीडियो में पिछले सालों में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग एग्जाम की तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको पता चलता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली दोपहर 3 बजे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। दही का खट्टापन ये किसके कारण होता है? तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है लैक्टिक एसिड। इसी के कारण दही का खट्टापन होता है, ध्यान रखना है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो ये किस में पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सिरका पाया जाता है, यानी सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए होता है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डेसिबल का प्रयोग जो है किसके मापन के लिए होता है? तो याद रखिएगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और ध्वनि की बात करें तो ये किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य है? तो याद रखिएगा अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है, जबकि प्रकाश पूछे तो अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए आगे देखिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो देखिए, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में समझाया था वायुमंडल के परतों के बारे में, इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो अगर आप लोग डेली क्लास अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, वायुमंडल ये जैसे हमारा अर्थ हो गया, तो पहली परत ये है क्षोभ मंडल, और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। और क्षोभ मंडल को कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल, ध्यान रखेंगे। और समताप मंडल में ही जितने भी हवाई जहाज होते हैं यहीं पर उड़ते हैं, और यहीं पर ओजोन लेयर पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ट्रोपोस्फियर के ऊपर, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल। और समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? अब यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर गलत बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या पूछा गया है? हड़बड़ी में आंसर आप लोग हड्डियों के विकास आंसर करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे मांसपेशियों के कार्य करने इसके लिए भी है, खून जमने इसके लिए भी है, हड्डियों के विकास इसके लिए भी है। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से ऑप्शन सेट करता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो देखिए साथियों, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, इसे भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में समझाया था। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और बच्चे विटामिन कीड़ा, ट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पे KEDA, ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील है। तो जल में पूछा गया है तो बी और सी। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड।
और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। देखिए बिहार पंचायती राज से एग्जाम में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम आगे आपको प्रैक्टिस सेट में इस टॉपिक से भी प्रश्न आपको कराएंगे। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम जो अवधि निर्धारित की गई है, तो याद रखिएगा ये कितना है? 3 महीना, यानी कि 90 दिन। ऑप्शन में आपको दिन में भी आंसर मिल सकता है ऑप्शन में, तो याद रखना है 3 महीने या फिर 90 दिन। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो याद रखिएगा ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को प्रेषित करना होगा। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? देखिए ये सभी प्रश्न जितने भी हम आपको करा रहे हैं ये सभी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा 7। यहाँ पे क्या पूछा गया है? अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? तो 7। चलिए आगे देखिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ये उस समय का करंट अफेयर्स है जिस समय एग्जाम हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ होगा? तो देखिए कोई राज्य का निर्माण करना हो या किसी राज्य का नाम जो है उसमें परिवर्तन करना हो, तो इसके लिए कौन सी अनुसूची है? तो याद रखिएगा अनुसूची 1 है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। आप लोग देख सकते हैं पिछले बार एग्जाम में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी कंपटीशन हाई हो गया है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है और आगे हम आपको तैयारी कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। तो भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान है? तो याद रखिएगा ये है 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल निरोध से संबंधित रखता है। यहाँ पर 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसे 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया था। देखिए अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में अभी 12 है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये कब कब जोड़ा गया था? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। जैसे 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को अभी हमने आपको बताया 52वें संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वां संशोधन के तहत जोड़ा गया और 12वीं को 74वां। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो किस संविधान संशोधन से लिया गया? अब देखिए भाई मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य यानी 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कब? तो 86वां संशोधन 2002 के तहत। इस प्रकार वर्तमान में टोटल क्या है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नगर पालिका से। याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। और ग्राम पंचायत से कौन सा संशोधन? तो अभी हमने ऊपर बताया था, तो 73वां संशोधन। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की क्या होनी चाहिए? चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए अभी विधानमंडल क्या है, तो जिस प्रकार से संसद है और संसद में 2 सदन है, कौन कौन से है, तो राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। तो राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है जबकि लोकसभा को निचले सदन कहा जाता है। उसी प्रकार से बिहार में क्या है, विधानमंडल है और विधानमंडल में बिहार में 2 सदन है, कौन कौन है, तो जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा उसी प्रकार से यहाँ पे विधान परिषद और दूसरा क्या है, विधानसभा। तो विधान परिषद में बिहार में सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा सीटों की संख्या बिहार में 243 है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद, तो विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन यानी कि 243 क्या है, तो विधानसभा, तो निचले सदन की कुल संख्या की क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा 1/3 1/3 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर पूछे तो मीरा कुमार, और सिर्फ प्रथम लोकसभा के स्पीकर पूछे तो जीवी मावलंकर, पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है, तो ध्यान दीजिए अभी हमने आपको समझाया था ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद। तो वर्तमान की बात करें तो भारत में टोटल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, नाम याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले देखिए 7 थे लेकिन अब पहले जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद है। कौन कौन से है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो सभी को ध्यान रखें। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट याद रखिएगा और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा 243 सीट और विधान परिषद 75। तो चारों को ध्यान रखें। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है लगभग 10 करोड़। कॉनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है, और देखिए साथियों अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले, और हाँ प्रत्येक स्टूडेंट को इस सेशन को कम से कम 2-3 अभ्यर्थियों के साथ यानी 2-3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो कॉनन स्टेडियम जो है याद रखिएगा ये जमशेदपुर, कहाँ पर है, झारखंड जमशेदपुर में स्थित है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था जमशेदपुर का पुराना नाम, तो याद रखिएगा साकची। ये शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था जमशेदपुर का पुराना नाम, बिहार एग्जाम में ही पूछा गया था, तो याद रखिएगा साकची। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, और साथियों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही से आंसर किए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है, तो डूरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है, तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो डूरंड रेखा पहले था भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। अगर ऑप्शन में पाकिस्तान अफगानिस्तान ना मिले तो आपको आंसर करना है भारत और अफगानिस्तान, लेकिन पहले आपको आंसर क्या करना है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा भारत चाइना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है। तो ये हुआ था किस देश में, तो ब्राज़ील में हुआ था। 2018 वाला याद रखिएगा रूस में हुआ था और 2022 का कतर में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है,
चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि बिहार एसएससी के लिए ऑलरेडी हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपका लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो मंगलयान याद रखना है, 5 नवंबर डेट पूछा जा सकता है। तो श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसरो की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। चलिए 24 के लिए आंसर करें फटाफट से, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। किस देश को उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा वह देश है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो वर्मा। क्या है? तो पुराना नाम है वर्मा। और वर्मा को भारत से अलग किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ध्यान रखना है, और अलग हुआ था 1937 में। चलिए आगे देखिए, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साथियों साइना नेहवाल की बात करें तो याद रखिएगा बैडमिंटन से जुड़ी है। चलिए आगे देखिए, फिजी की राजधानी कौन सी है? देश और राजधानी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे साथियों फिजी की राजधानी जो है याद रखिएगा सुवा। कहाँ पर है? सुवा। ईसा पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की। तो याद रखना है मृच्छकटिकम, इसके रचनाकार कौन है? तो शूद्रक। तो जो संस्कृत भाषा में था, और कौन सी भाषा में? संस्कृत में। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या था? तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मिट्टी की छोटी गाड़ी, यानी मिट्टी का खिलौना भी बोल सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो याद रखिए गोरा जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ना कि मुंशी प्रेमचंद ने। बाकी गोदान, गबन, रंगभूमि ये सभी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो बहुत ही सिंपल है, दिनार जो है ये इराक देश की मुद्रा है, और ईरान की मुद्रा रियाल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चलिए साथियों आंसर बताइए फटाफट से। और देखिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो मिस्र की राजधानी यहाँ पे मिस्र की राजधानी काहिरा, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो केन्या की नैरोबी ये भी सही है। सूडान का खार्तूम ये भी सही है। अब यहाँ पे दिया है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जो है ये एक शहर है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, कौन कौन से? तो पहला है केप टाउन, दूसरा है प्रिटोरिया, और तीसरा क्या है? तो ब्लॉक हॉन्टेन। तो याद रखना है ये डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो साथियों द गाइड उपन्यास के लेखक R.K. नारायण है, ध्यान रखना है। R.K. नारायण के पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है, ये किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पर है। और किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो बहुत ही सिंपल है, धान की खेती, याद रखिएगा।
और ये प्रमुख खाद्य फसल है धान, और दूसरा खाद्य फसल पूछे तो गेहूँ। और धान में एक बीमारी होती है खैरा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से कि खैरा बीमारी जो है ये किसकी कमी से होता है, यानी किसके कारण होता है। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वर्मा जो कि म्यांमार का पुराना नाम है, और ये ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग हुआ था। लेकिन किस वर्ष अलग हुआ था? तो 1937 में। तो एग्जाम में देखिए 1937 नहीं दिया गया था ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको 1935 ही आंसर करना होगा। तो ध्यान रखना है, अगर 1937 मिले तो आपको आंसर 1937 ही करना है। दोनों मिले तो फिर भी आपको 1937 आंसर बताना है। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो इसके भी रचनाकार R.K. नारायण है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? चलिए आंसर कीजिए। तो याद रखिएगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब है सुंदरवन। सुंदरवन जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में। और सुंदरी वृक्ष पूछे कहाँ पर पाया जाता है? तो ये भी मैंग्रोव वन यानी कि सुंदरवन में। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो प्यारे साथियों कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो बहुत ही सिंपल है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो विष्णु शर्मा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विष्णु शर्मा। कालिदास की रचना याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम है। चाणक्य की बात करें तो वो ये किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य, ये सभी चाणक्य के अन्य नाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बताया था इसकी स्थापना 1885 में किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन के समय में। इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखें। और प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, जो कि 1917 की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना। तो बहुत ही सिंपल है, हमने आपको बहुत बार बताया है 3 फरवरी 1916। पूरा डेट याद रखिएगा 3 फरवरी 1916। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद का यानी GDP का 2.5% है लगभग में। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? देखिए सिक्किम की जो स्थापना है 16 मई, पूरा डेट याद रखिएगा, पूछा जाता है 16 मई 1975 को किया गया था, और यह भारत का 22वां राज्य बना था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1950 में। देखिए भारत और नेपाल के बीच में सुगौली संधि भी हुआ था।
सुगौली की संधि पूछा जाता है कब, तो 1916 में, तो इसे भी ध्यान रखें। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। भारत में जंगली गधे जिसको घोड़ खुर भी कहा जाता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है। बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापता है, और जब इसका पारा अचानक गिर जाए तो याद रखिएगा आंधी या झंझावत आने की संभावना होती है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर मन्नार की खाड़ी बताएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन, ये सभी सुरक्षित क्या है, जीव मंडल है, जबकि काजीरंगा ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पर है, तो असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, तो पोलियो जो होता है एक वायरस के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर से, और इसी महासागर में है मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच। ये क्या है, तो विश्व की सबसे गहरी खाई है। अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाए तो ये एस आकार का महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, तो साथियों एलिसा जांच जो है ये किसके लिए है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये एड्स के लिए एलिसा जांच है। और एड्स बीमारी जो है ये वायरस से होता है, HIV वायरस से होने वाला रोग है एलिसा जांच, ध्यान रखेंगे। और एड्स की बात करें तो देखिए HIV वायरस, ये एड्स बीमारी होती है HIV वायरस से। और एड्स की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, तो वे 3 तत्व कौन कौन है, तो याद रखिएगा NPK, इसके लिए ट्रिक है NPK यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन का सिंबल N हो गया, पोटेशियम का K हो गया, और फास्फोरस का P हो गया, यानी NPK। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल होगा नहीं, क्योंकि जूट उत्पादन में सबसे आगे पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में सबसे आगे है, तो यहाँ पर आंसर होगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की बात करें तो जनसंख्या में ये दूसरे स्थान पर आता है पूरे भारत में, और अपना बिहार तीसरे स्थान पर आता है। और बिहार की बात करें क्षेत्रफल में बिहार ये 12वें स्थान पर आता है पूरे भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी सभी से जो ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। तो ध्यान दीजिए, जो सभी से ले सकता है ये कौन सा है, तो ये है आपका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, और जो सभी को दे सकता है ये O नेगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, तो लोहे का सबसे अच्छा स्रोत है कौन सा, तो यहाँ पे सेब हो जाएगा। ऐसे तो होता है पालक, याद रखिएगा सेब, अगर ऑप्शन में सेब ना मिले तो पालक, मुख्य स्रोत पालक ही होता है। पालक, हरी सब्जियाँ
लेकिन ऑप्शन में सेब है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेब। और यहाँ पे 57 नंबर में क्या पूछा गया था? सर्वव्यापक। तो कौन सा होगा? ये ए बी पॉजिटिव सही है। और जो सभी को दे सकता है वो ओ नेगेटिव है। चलिए आगे देखिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज इसी के बीच में मनुष्य सुन सकता है, जिसे श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड क्या है? तो जिस ध्वनि यानी जो ध्वनि की बारंबारता जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो उसी को कहा जाता है अल्ट्रासाउंड, याद रखिएगा। और इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम वाले बारंबारता ध्वनि को कहा जाता है। चलिए ये आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ये प्रश्न हमने आपको बताया था ऊपर। तो चलिए फटाफट से आप लोग लाइव चैट में आंसर देके बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए इसका। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो सेशन पसंद आया हो लाइक करके ही जाना है और सेशन को शेयर करना ना भूलें।